दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 6 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा श्रीलंका। दोस्तों पीएम मोदी जी को भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके योगदान के लिए श्रीलंका में श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी विदेशी राष्ट्र के द्वारा प्राप्त हुआ 22वां सम्मान है। बात करें अगर श्रीलंका की, तो दोस्तों इसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक देश है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी है। और करेंसी की बात करें तो श्रीलंका के करेंसी का नाम रुपया है। जिस प्रकार से भारत के मुद्रा को भारतीय रुपया कहा जाता है, वैसे ही श्रीलंका के करेंसी को भी श्रीलंकन रुपया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को पीतल की डोकरा मोर थीम वाली नाव उपहार में दी है? तो सही जवाब होगा थाईलैंड देश के। दोस्तों पीएम मोदी जी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने थाईलैंड देश गए हुए थे। वहां पर उन्होंने थाईलैंड के पीएम सिनावात्रा को पीतल की डोकरा मोर थीम वाली नाव और अन्य उपहार दिए हैं, जिनमें से प्रमुख है बुद्ध की मूर्ति। दोस्तों बात करें अगर थाईलैंड देश की, तो इसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। यह है हमारा प्यारा देश भारत, और भारत के बगल में स्थित देश है म्यांमार, और यहाँ पर है थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा बहत है। तो कैपिटल और करेंसी दोनों याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा आकर्ष श्राफ को। दोस्तों आकर्ष श्राफ को भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका घर बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा हंगरी। दोस्तों हंगरी यूरोप का पहला देश बना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटेगा। बात करें दोस्तों अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के, तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड देश के द हेग शहर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश। दोस्तों 2024-25 यानी 2 वर्षों तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड देश की ओर से की गई, और अब 2 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। दोस्तों 2025 के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड देश के ही द्वारा हाल ही में किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बात करें अगर बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो छठवां प्रश्न है, आरबीआई के अनुसार 2 अप्रैल 2025 तक 2000 के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं? तो इसका सही जवाब होगा 98.21%। दोस्तों आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है,
इसके रिपोर्ट के अनुसार 2 अप्रैल 2025 तक 2000 के लगभग 98.21% के नोट वापस आ चुके हैं बैंकिंग प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। यह पाठ्यक्रम इसी सीजन यानी 2025-26 में ही लागू होगा। बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। दोस्तों, एनसीईआरटी की पुस्तकें ही सीबीएसई के द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ब्राज़ील के किस शहर में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? तो सही जवाब होगा ब्राज़ीलिया में। दोस्तों, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। इस ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के बैठक में भारत के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 2025 की अध्यक्षता ब्राज़ील देश कर रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। इसका जो नाम है ब्रिक्स, यह ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के नाम पर है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा राजस्थान। दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में भारत का सबसे अग्रणी यानी सबसे आगे है राज्य राजस्थान। यहाँ अब तक 275 सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर किस राज्य ने हासिल की है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु स्टेट ने। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने 9.69% की दर से विकास किया, जो देश में सबसे अच्छा विकास रेट है। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अग्निशमन यानी कि फायर सर्विसेज और बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा सीमा अग्रवाल को। दोस्तों, सीमा अग्रवाल को फायर सर्विसेज में डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आईपीएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा चीन ने। दोस्तों, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यानी कि अब टैरिफ का बदला टैरिफ से होगा। इस समय टैरिफ वार अमेरिका और अन्य कई देशों में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय सेना ने किसके द्वारा विकसित MRSAM यानी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब होगा DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। दोस्तों, भारतीय सेना ने DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने अपना पहला ओपन वेट AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा सैम ऑल्टमैन ने। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने अपना पहला ओपन वेट AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, हाल ही में डीप सीक और मेटा ने भी बाजार में ओपन वेट AI मॉडल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल स्थापित किया है? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार महाराष्ट्र राज्य ने
दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल को स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस राज्य में माधवपुर का मेला आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में। दोस्तों, गुजरात राज्य में प्रसिद्ध माधवपुर का मेला आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हर साल समता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर प्रतिवर्ष समता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बाबू जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली में। दोस्तों, हमारी परंपरा हमारी विरासत इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ISSF विश्व कप 2025 अर्जेंटीना के किस शहर में शुरू हुआ है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो इसका आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वीडियो रोककर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सही जवाब होगा ब्यूनस आयर्स में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है ISSF विश्व कप 2025 अर्जेंटीना में आयोजित हो रहा है। इसमें भारत की स्टार शूटर मनु भाकर भी शामिल होंगी। यह शूटिंग का विश्व कप है जो कि अर्जेंटीना में आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, यह आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम सभी बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस का, जो कि कल के क्वेश्चन थे। आज इनका रिवीजन हम लोग करेंगे। किस देश ने खुरपका और मुंहपका के प्रकोप को रोकने के लिए सेना तैनात की है? तो सही जवाब होगा हंगरी देश ने। हंगरी देश ने अपने सीमा पर खुरपका और मुंहपका के प्रकोप को रोकने के लिए सेना को तैनात की है। मुंहपका यानी कि माउथ डिजीज़ और खुरपका यानी कि फुट डिजीज़, यह मवेशियों में होने वाला बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तेलंगाना के वारंगल के किस मिर्च को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब होगा चपाता। दोस्तों, तेलंगाना के चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। यह वारंगल क्षेत्र का GI टैग प्राप्त मिर्च है। क्वेश्चन नंबर 25 है, NPCI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा सोहिनी राजोला को NPCI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश ने भारत पर 26% टैक्स लगाया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत पर 26% टैक्स लगाया है। दोस्तों, पीछे मैंने आपको बताया कि देखिए चीन पर पहले ही अमेरिका ने टैक्स लगाया था, जिसके जवाब में अब अतिरिक्त टैक्स चीन ने भी लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन किसने किया है? तो सही जवाब होगा भारतीय सेना ने। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन भारतीय सेना ने लद्दाख में किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने अभियान शुरू किया है? तो सही जवाब होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के चढ़ाई के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई में 1.4 अरब डॉलर के निजी निवेश के साथ कौन से स्थान पर है? तो सही जवाब होगा 10th यानी 10वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार एआई में निवेश के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका देश है और भारत निजी निवेश में 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक्सिओम मिशन 4। स्पेस एक्स के मिशन एक्सिओम मिशन 4 के तहत भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 2025 में आईएसएस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस प्रसिद्ध एक्टर और डायरेक्टर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही जवाब होगा मनोज कुमार का। दोस्तों इन्हें अधिकतर देशभक्ति फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाना जाता है। इनका मृत्यु 87 वर्ष की उम्र में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब होगा 36वें स्थान पर। भारत नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 36वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 33, 2035 के फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सही जवाब होगा ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन फीफा के द्वारा प्रति 4 वर्ष में आयोजित किए जाने वाले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी 2035 में ब्रिटेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 34, बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा हितेश बॉक्सिंग के विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा एस रमन को। पेंशन फंड रेगुलेटरी का नया अध्यक्ष एस रमन को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।